जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आप अपने राइट्स जान जाते हैं कि आखिर जिन लोगों ने लोन को डिफ़ॉल्ट किया है उनके क्या अधिकार है और जो बैंक है उसके पास रिकवरी के क्या क्या अधिकार है, अगर इतनी जानकारी किसी भी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति को बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी या फिर ऑनलाइन चिंदी चोर ऐप्स परेशान नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आरबीआई के अनुसार आपको कौन कौन से ऐसे अधिकार है जिनकी जानकारी होनी चाहिए अगर आपने लोन लेकर लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया। सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर आपने लोन लिया है और लोन लेकर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो सबसे पहले प्रोसेस में आप इसकी जानकारी बैंक को दे सकते हैं, किसी भी माध्यम से बाय ईमेल दे सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकते हैं कि किस वजह से आखिर आपका जो लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है वो ड्यू चल रहा है। अगर आप ये जानकारी ऑलरेडी बैंक को दे चुके हैं उसके बावजूद भी अगर बैंक आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ईएमआई भरने के लिए, मंथली ईएमआई कंटिन्यू करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के लिए, तो ऐसे में आप क्या क्या चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कॉल्स को लेकर। कॉल अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो आपके पास अधिकार है ये जानने का कि आखिर किस बैंक ने किस पर्सन को ऑथोराइज़ किया है आपको कॉल करने के लिए। अब ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, जो भी व्यक्ति आपको कॉल करे, अगर आप किसी भी वजह से कॉल रिसीव कर लेते हैं तो सबसे पहले उसका पूरा नाम आप जान सकते हैं। नाम जानने के बाद वो बैंक से बात करता है या फिर बैंक के बिहाफ में किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से बात कर रहा है, ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो बैंक से ना बात करके थर्ड पार्टी एजेंसी से बात कर रहा है तो उस एजेंसी का नाम और साथ साथ में एड्रेस और उसकी एम्प्लॉय आईडी कार्ड, ये सब जानने का अधिकार आपको दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोन रिकवरी प्रोसेस में कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है वो व्यक्ति आखिर जेन्युइन है या नहीं, एजुकेटेड है कि नहीं, उसके पास डीआरए लाइसेंस है कि नहीं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो आपके पास भी ये जानने का अधिकार आरबीआई ने आपको दिया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कॉल्स आती हैं तो आप कॉल उठा के एजेंट से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर वो जानकारी देने में किसी भी कारणवश असफल हुए, काफ़ी समय ऐसा देखा जाता है कि अगर आप इस तरीके की जानकारी किसी भी रिकवरी एजेंट को बोलते हैं कि आप ये जानकारी दीजिए तो ऐसे में रिकवरी एजेंट असहज महसूस करता है और ये जानकारी आपको देने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर किसी भी तरीके की गाली गलौज यानी कि एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए गए, जाति सूचक शब्द कास्ट रिलेटेड यूज़ किए गए या आपको गलती से उन्होंने चोर या कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे में भी आप बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं और इस तरीके की कॉल्स को रुकवा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना आपके साथ घटित हो चुकी है तो आगे से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैंक से बात करेंगे तो रिकॉर्डेड कॉल पे ही बात करेंगे, अदरवाइज़ आप बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही खास जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्या बैंक आपको नोटिस के थ्रू, नोटिस जो आपको सेंड कर रहा है वो क्या लीगल है, वो भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है, क्या एनबीएफसी जो आपको नोटिस भेज रही है वो भेज सकती है कि नहीं भेज सकती है, डिमांड कर रही है लोन का, तो बिल्कुल कर सकती है। आरबीआई के अनुसार कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको नोटिस भेज के पैसे जो अब वापस अपने मांग सकती है, ये उनके पास अधिकार मिला है। तो अगर आपको कोई भी नोटिस आता है तो आप उस नोटिस को लेने से इनकार नहीं कर सकते।
या ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बैंक वाले मुझे नोटिस ना भेजे, तो बैंक आपको नोटिस भेजेगी ही भेजेगी, ये उनके पास अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकवरी एजेंट भेजने को लेकर। रिकवरी एजेंट भेजने को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस है, पूरी गाइडलाइंस की बुक है जो मैं काफ़ी समय से काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। शॉर्टकट में मैं बताऊँगा कि कौन से रिकवरी एजेंट को ऑथोराइज़ किया गया है, इसकी जानकारी आपको प्रायर होनी चाहिए। किस दिन वो विज़िट करेगा, किस टाइमिंग पर विज़िट करेगा, इन सभी की प्रायर जानकारी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल आरबीआई कहता है कि बैंक को ये जानकारी अपने कस्टमर तक पहुंचानी है किसी तरीके से, कि आखिर किस रिकवरी एजेंट को ऑथोराइज़ किया गया है लोन की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोन देने में असमर्थ है और ऐसी कंडीशन में बैंक अगर आपके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, एजेंट्स परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई के पोर्टल पर जाके, या ट्विटर पे कंप्लेन कर सकते हैं। ट्विटर पे एक्शन फास्ट होता है। या अगर आप चाहें तो सबसे पहले बैंक के पैसे को देने से बिल्कुल इनकार कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का प्रूफ है कि बैंक आपको परेशान करने की कोशिश करती है या आपको धमकी दे रही है, डरा रही है, तो ऐसे में आप फ्यूचर में उनका पैसा देने से इनकार भी कर सकते हैं। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ जिनका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, एनबीएफसी लोन है, ऐप लोन है, किसी भी तरीके का लोन है, इन सभी के लिए ये मान्य होगा। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो आती है प्राइवेसी को लेकर, कि आपके कॉन्टेक्ट्स में, रिलेटिव्स में जो कॉल करने की प्रथा चल चुकी है और काफ़ी ऐप्स करती है, खास करके कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी करती है, तो ऐसे में आपकी राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है और आपकी जानकारी अवैध रूप से किसी को दी जा रही है और साथ साथ में लीक भी की जा रही है। तो ऐसे में बैंक के ऊपर आप बड़ा एक्शन ले सकते हैं, बैंक को आप कोर्ट में बुला सकते हैं, बैंक के ऊपर आप केस कर सकते हैं। अगर किसी इस तरीके की कोई भी घटना बैंक या एनबीएफसी आपके साथ करता है तो आप उनके खिलाफ 100% केस कर सकते हैं। बस आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि बैंक ने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया है, उस एजेंट का अगर नाम वो एजेंट अब कॉल रिकॉर्डिंग में बोल देता है कि हाँ मुझे बैंक ने कहा था कॉल करने के लिए इस नंबर पे, तभी आपके पास ये प्रूफ हो गया। जब आप प्रूफ कर लेते हैं तो बैंक को आप बुला सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन को लेकर कि कम्युनिकेशन कब से कब तक होगी। देखिए संडे छुट्टी के दिन होते हैं, लेकिन ये नहीं मानने के लिए मिलता है कि संडे के दिन भी कॉल्स आते हैं। इसके अलावा जो कॉल्स के टाइमिंग होंगे वो 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक होती है, लेकिन रात के 11 बजे तक लोन वाले कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारे के सारे आपके राइट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट है फीस को लेके और जो पेनल्टी चार्जेस है उसको भी लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जो 90% ऑफ द बैंक्स फॉलो नहीं करती है। काफ़ी हैवी पेनल्टी इंटरेस्ट लगा देती है जो लगनी नहीं चाहिए। जब भी आप पेमेंट करें इन फ्यूचर में तो ध्यान इस बात का रखें कि आप उस पेनल्टी को हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक को वो पेनल्टी हटानी भी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। किसी तरीके की दिक्कत आती है लोन से रिलेटेड तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।